बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको फतह दी सरी और साफ। लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक वमा तअख़्ख़र वयुतिम्म नि'मतहु अलैक वयहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा। ताकि खुदा तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह बख्श दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुमको सीधे रास्ते चलाए। वयंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। और खुदा तुम्हारी जबरदस्त मदद करे। في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما। वही तो है जिसने मोमिनों के दिलों पर तसल्ली नाजिल फरमाई ताकि उनके ईमान के साथ और ईमान बढ़े। और आसमान और जमीन के लश्कर सब खुदा ही के हैं और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما। ये इसलिए कि वो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करे। वो उसमें हमेशा रहेंगे और उनसे उनके गुनाहों को दूर कर दे और ये खुदा के नजदीक बड़ी कामयाबी है। और इसलिए कि मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को जो खुदा के हक में बुरे बुरे ख्याल रखते हैं अजाब दे, उन्हीं पर बुरे हादिसे वाक़े हों और खुदा उन पर गुस्से हुआ और उन पर लानत की और उनके लिए दोज़ख तैयार की और वो बुरी जगह है।
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا। और आसमानों और जमीन के लश्कर खुदा ही के हैं और खुदा गालिब और हिकमत वाला है। और हमने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको हक जाहिर करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और खौफ दिलाने वाला बनाकर भेजा है। ताकि मुसलमानों तुम लोग खुदा पर और उसके पैगंबर पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसको बुजुर्ग समझो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। जो लोग तुमसे बैत करते हैं वो खुदा से बैत करते हैं। खुदा का हाथ उनके हाथों पर है। फिर जो अहद को तोड़े तो अहद तोड़ने का नुकसान उसी को है, और जो उस बात को जिसका उसने खुदा से अहद किया है पूरा करे तो वो उसे अनकरीब अज्र अजीम देगा। يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا। जो गंवार पीछे रह गए वो तुमसे कहेंगे कि हमको हमारे माल और अहल अयाल ने रोक रखा, आप हमारे लिए खुदा से बख्शिश मांगे। ये लोग अपनी जबान से वो बात कहते हैं जो उनके दिल में नहीं है। कह दो कि अगर खुदा तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहे या तुम्हें फायदा पहुंचाने का इरादा फरमाए तो कौन है जो उसके सामने तुम्हारे लिए किसी बात का कुछ इख्तियार रखे? कोई नहीं, बल्कि जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे वाकिफ है। وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ
बात यह है कि तुम लोग ये समझ बैठे थे कि पैगंबर और मोमिन अपने अहलो अयाल में कभी लौट कर आने ही के नहीं, और यही बात तुम्हारे दिलों को अच्छी मालूम हुई और इसी वजह से तुमने बुरे बुरे ख्याल किए और आखिरकार तुम हलाकत में पड़ गए। और जो शख्स खुदा पर और उसके पैगंबर पर ईमान न लाए तो हमने ऐसे काफिरों के लिए आग तैयार कर रखी है। और आसमानों और जमीन की बादशाही खुदा ही की है, वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सजा दे, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। जब तुम लोग गनीमतें लेने चलोगे तो जो लोग पीछे रह गए थे वो कहेंगे हमें भी इजाजत दीजिए कि आपके साथ चलें। ये चाहते हैं कि खुदा के कौल को बदल दें। कह दो कि तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चल सकते, इसी तरह खुदा ने पहले से फरमा दिया है। फिर कहेंगे नहीं, तुम तो हमसे हसद करते हो। बात ये है कि ये लोग समझते ही नहीं मगर बहुत कम। जो गंवार पीछे रह गए थे उनसे कह दो कि तुम जल्द एक सख्त जंगजू कौम के साथ लड़ाई के लिए बुलाए जाओगे। उनसे तुम या तो जंग करते रहोगे या वो इस्लाम ले आएंगे। अगर तुम हुक्म मानोगे तो खुदा तुमको अच्छा बदला देगा, और अगर मुंह फेर लोगे जैसे पहली दफा फेरा था तो वो तुमको बुरी तकलीफ की सजा देगा।
न तो अंधे पर गुनाह है कि सफर जंग से पीछे रह जाए, और न लंगड़े पर गुनाह है, और न बीमार पर गुनाह है। और जो शख्स खुदा और उसके पैगंबर के फरमान पर चलेगा, खुदा उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बह रही हैं, और जो रूगर्दानी करेगा उसे बुरे दुख की सजा देगा। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मोमिन तुमसे दरख्त के नीचे बैठ कर रहे थे तो खुदा उनसे खुश हुआ, और जो सिद्क व खुलूस उनके दिलों में था वो उसने मालूम कर लिया, तो उन पर तसल्ली नाजिल फरमाई और उन्हें जल्द फतह इनायत की। और बहुत सी गनीमतें जो उन्होंने हासिल की, और खुदा गालिब हिकमत वाला है। खुदा ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा फरमाया है कि तुम उनको हासिल करोगे, सो उसने गनीमत की तुम्हारे लिए जल्दी फरमाई और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए। गरज ये थी कि ये मोमिनों के लिए खुदा की कुदरत का नमूना है और वो तुमको सीधे रास्ते पर चलाए। और गनीमतें दी जिन पर तुम कुदरत नहीं रखते थे, और वो खुदा ही की कुदरत में थीं, और खुदा हर चीज पर कादिर है। और अगर तुमसे काफिर लड़ते तो पीठ फेर कर भाग जाते, फिर किसी को दोस्त न पाते और न मददगार। यही खुदा की आदत है जो पहले से चली आती है, और तुम खुदा की आदत कभी बदलती न देखोगे। بعد
أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا। और वही तो है जिसने तुमको उन काफिरों पर फतह याद करने के बाद सरहद मक्का में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको देख रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुमको मस्जिद हराम से रोक दिया और कुर्बानियों को भी कि अपनी जगह पहुंचने से रुकी रहें। और अगर ऐसे मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें न होती जिनको तुम जानते न थे कि अगर तुम उनको पामाल कर देते तो तुमको उनकी तरफ से बेखबरी में नुकसान पहुंच जाता, तो भी तुम्हारे हाथ से फतह हो जाती, मगर ताखीर इसलिए हुई कि खुदा अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल कर ले। और अगर दोनों फरीक अलग अलग हो जाते तो जो उनमें काफिर थे उनको हम दुख देने वाला अजाब देते। जब काफिरों ने अपने दिलों में जिद की और जिद भी जाहिलियत की तो खुदा ने अपने पैगंबर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको परहेजगारी की बात पर कायम रखा, और वो उसी के मुस्तहिक और अहल थे, और खुदा हर चीज से खबरदार है। محلقين
बेशक खुदा ने अपने पैगंबर को सच्चा और सही ख्वाब दिखाया कि तुम खुदा ने चाहा तो मस्जिद हराम में अपने सर मुंडवाकर और अपने बाल कटवाकर अमन व अमान से दाखिल होगे और किसी तरह का खौफ न करोगे। जो बात तुम नहीं जानते थे उसको मालूम थी, सो उसने उससे पहले ही जल्द फतह करा दी। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत की किताब और दीन हक देकर भेजा ताकि उसको तमाम दीनों पर गालिब करे, और हक जाहिर करने के लिए खुदा ही काफी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा यबतगून फضlan मिनल्लाहि व रिضवानन सीमाहुम फी वजूहिहिम من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों के हक में तो सख्त हैं और आपस में रहम दिल। ऐ देखने वाले, तू उनको देखता है कि खुदा के आगे झुके हुए सर बसजूद हैं और खुदा का फजल और उसकी खुशनुदी तलब कर रहे हैं। कसरत सुजूद के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। उनके यही औसाफ तौरात में मरहूम हैं और यही औसाफ इंजील में हैं। वो गोया एक खेती है जिसने पहले जमीन से अपनी सुई निकाली, फिर उसको मजबूत किया, फिर मोटी हुई और फिर अपनी नाल पर सीधी खड़ी हो गई और लगी खेती वालों को खुश करने ताकि काफिरों का जी जलाए। जो लोग उनमें से ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनसे खुदा ने गुनाहों की बख्शिश और अजर अजीम का वादा किया है।